हेलो गाइस, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। मैं गोपिका खुराना, आप लोगों की क्वांट एजुकेटर, और आज फिर से जुड़ी हूँ आप लोगों के साथ। पढ़ाना छढ़ाना तो चलता रहता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें आप लोगों के लिए जरूर होनी चाहिए जिससे आप मोटिवेट हो और आप लोगों को और मन करे पढ़ने का, क्योंकि सपने पूरे करने के लिए आप लोग पढ़ते हैं। ठीक है, मेरे साथ जुड़े हैं आप लोगों के साथ ज्यादा टाइम इतना ना लेते हुए मैं मिलवाना चाहूंगी निरंजन जैन से। जरूर आपने नाम सुना होगा, मैं फिर से बोलती हूँ, निरंजन जैन। हम लोग वाईटी सेशन में बहुत बार एनालिसिस करते हैं, तो निरंजन ने बहुत हेल्प की एनालिसिस में हमें हमेशा। बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि निरंजन जैन ने एसबीआई पीओ क्वालिफाई कर लिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्स मेरे ख्याल से लाइन में है। जो वो खुद बताए तो ज्यादा अच्छा लगेगा। अप टू यू। थैंक यू सो मच मैम। जैसा कि मैम ने इंट्रोड्यूस किया है, मैं निरंजन जैन है नाम मेरा। और इस साल एस बी आई पी ओ मेन्स और बाकी बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने क्लियर किए हैं। और इन सब में टेक्स्ट बुक की तरफ से बहुत सपोर्ट मिला, टीम की तरफ से, टीचर्स की मदद से। सो एक बहुत बड़ी, मेरे लिए भी एक अचीवमेंट की बात है। टेक्स्ट बुक ने आपसे क्या मतलब आपका हेल्प किया वो मैं पूछूंगी निरंजन, लेकिन ये आपकी कामयाबी है। सबसे पहले मैं आपकी जर्नी जानना चाहूंगी, उसके बाद मैं पूछूंगी टेक्स्ट बुक ने क्या योगदान दिया था आपकी तैयारी में। निरंजन, सबसे पहले मैं बताऊं, एसबीआई पीओ मींस एक बहुत मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि एसबीआई का जो एग्जाम होता है, थोड़ा सा पैटर्न को समझना और उनमें से वो क्वेश्चन चुनना जो मेंस को क्वालिफाई करवा सकेंगे, वो एक बहुत बड़ा मतलब एक प्लान लेके चलना पड़ता है। तैयारी की शुरुआत, अच्छा, सबसे पहले आपने कब सोचा कि मेरे को एसबीआई पीओ मेंस देना है, मैं एसबीआई बनूं? एक्चुअली मैंने जब 2022 में फर्स्ट टाइम बैंकिंग के ऐसे एग्जाम्स दिए थे, तो मैं सीरियसली नहीं दिया था। जस्ट एक रेफरेंस के लिए दिया था, और उसमें मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस तक मैं पहुंच गया था। पर उसके बाद मैंने प्रिपरेशन एक बार के लिए छोड़ दी, मैं अपने जॉब में लग गया। देन इस साल, लाइक लास्ट ईयर अगस्त के अराउंड, मुझे लगा कि नहीं, मुझे थोड़ा सा एक करियर में स्विच भी चाहिए, और क्योंकि एक स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है, तो मुझे लगा कि यहाँ पे आते हैं। तो जब मैं आया, तो फिर क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है वो सिविल सर्विस का है, और मैं वहाँ के लिए काम करता हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल था। क्योंकि वापस से एक रिज्यूम करना एक गैप के बाद प्रॉब्लम होती है, और ऑफिस भी रहता है मेरा, तो काफ़ी दिक्कत तो हुई, बट फिर धीरे धीरे मैनेज कर लिया वापस से। वर्क विद ऑफिस एक और एग्जांपल आपने सेट कर दिया है ना। मतलब आपने काम भी किया है और उसके साथ मतलब पढ़ाई विद ऑफिस, ठीक है, ये कहना हाँ चाह रही हाँ। थी। आपने बहुत अच्छे से मैनेज किया उसको भी। ठीक है, तो मैं जानना चाहूंगी निरंजन, आप मतलब पहले तो ये बताइए, क्योंकि आप ऑफिस जाते थे, ठीक है, आपने काम हम्म, को भी टाइम देना होता था, तो कितना हम्म, आज आप एसबीआई पीओ मेंस की तैयारी को आपने सिर्फ एसबीआई पीओ मेंस पे बात करेंगे अभी, ठीक है, हाँ और भी हाँ आपने एग्जाम्स, ऑब्वियस बात है, आपने तैयारी किया तो वो एक जर्नी है पूरी। हाँ। तो आपने पूरी जर्नी को कितना टाइम दिया, और फिर एसबीआई पीओ के लिए आपने कितना पढ़ाई किया? एक्चुअली एसबीआई प्री होने के बाद ही मुझे लग रहा था कि मेरा हो सकता है क्लियर, सो मैं इमीडिएटली मैंने मेंस के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया। इस बार जो मैंने फोकस रखा था वो मॉक टेस्ट थे। अच्छा। मतलब क्या होता है कि हम लोग मेंस के जब मॉक्स देते हैं, ज्यादातर ब्रेक कर देते हैं, हाफ हाफ करके 2-3 दिन में लेते हैं। मैंने ये प्रॉब्लम मेरे साथ रियलाइज की कि मैं उसमें पूरा जस्टिस नहीं कर पाता हूँ। कई बार शायद मैं बहुत लेजी हो जाता हूँ, हाँ ठीक है आज सिर्फ क्वांट देना है। इस बार मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, चाहे मुझे कितना भी टाइम लगे, मैं फुल लेंथ मॉक पूरा 3 घंटे बैठ कर दूंगा। एंड वो भी दो चार नहीं, पूरे, लाइक 10 to 15 मॉक्स। ऑब्वियसली बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मेरा ऑफिस भी रहता है, तो मैं सुबह जितनी जल्दी हो सके उठ के मॉक देता था। नींद खुलती नहीं थी, फिर भी अपने आप को पुश करता था कि चलो भाई मॉक देना ही है। देकर मैं सीधा ऑफिस के लिए रेडी होकर चला गया। शाम को आकर वापस मैं देखता था कि मैंने क्या किया है, उसका प्रॉपर एनालिसिस। देन उसके बाद मैं और भी जो रिवीजन होता था वो करके उसमें फोकस करता था। क्योंकि और एक और हमारे साथ प्रॉब्लम है कि हम लोग, क्लासेस तो ठीक है, ज़रूरी है, क्लासेस भी ज़रूरी होती है, लेकिन सेल्फ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा काम आती है। जब तक आप क्वेश्चन को खुद का अपने दिमाग पर जोर नहीं डालेंगे, क्योंकि फैकल्टी तो आपको बता देगा कि ऐसे कर लो, पर जब आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं तब आपको पता चलता है कि आप कितने पानी में हैं। सो ड्यूरिंग दोज मेंस के मॉक्स के टाइम पे मुझे पता चल रहा था कि हाँ मैं कहाँ गलत हूँ। तो मैंने वहां पे फोकस करना शुरू किया, और वहां पे क्वेश्चन सिलेक्शन मैंने सीखा कि क्वेश्चन करेक्टली कैसे पिक करना है, क्योंकि मेंस में वो बहुत काम आता है। इन शॉर्ट, आपने एक बहुत बढ़िया बात बोली है कि अगर आप मॉक देते हो तो आप
आपके दिमाग पे जो दबाव पड़ता है ना, आप उन चीजों में मतलब चुनना शुरू कर जाते हैं कि क्वेश्चंस को कैसे हाँ आपको करना है। ये एक हाँ पढ़ाना, हाँ हमको क्लासेस देते हैं, आपको हम्म, कॉन्सेप्ट समझाते हैं, लेकिन आपको हाँ उनको हाँ कब कैसे यूज करना है वो आपको मॉक सिखाता है। ठीक है, हाँ तो फिर हाँ तो हाँ हमने टेक्स्ट बुक पास को भी बहुत फॉलो किया होगा, वर्ल्ड हाँ हाँ फेमस। हाँ मैंने किया है हाँ जी, हाँ जी, टेक्स्ट बुक बहुत। पास ऑब्वियस सी बात है, बच्चे बहुत फॉलो करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ टेस्ट दोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चाहिए। बहुत बढ़िया मॉक यस टेस्ट यस देना यस पड़ेगा, यस और सबसे बड़ी बात आप सुबह उठ के मॉक देते हैं, माइंड हाँ ज्यादा हाँ एक्टिव काम करता है। हाँ अ, हाँ तैयारी को ऑल एंड अराउंड, मतलब जब से आपने ये, तो आपका मतलब ऐसा आ गया कि आपको जॉब पे भी जाना होता है, तो आपको क्या लगता है बैंकिंग एस्पिरेंट को कितना टाइम लगेगा अगर वो जॉब पे नहीं जा रहा है, जनरली घर पे तैयारी कर रहा है, तो वो एसबीआई अगर रेगुलर बेसिस पर मॉक भी दे रहा है, सब कुछ दे रहा है, तो कितने मंथ्स में एसबीआई पीओ निकाला जा सकता है? देखो, जो वर्किंग प्रोफेशनल नहीं है, ओनली स्टूडेंट है, वो आराम से 8 to 10 आवर्स मेरे हिसाब से दे सकते हैं। दे सकते हैं। आराम से दे, और वो है कि कंसिस्टेंट रहे, ये नहीं कि आज 10 घंटे पढ़ लिए कल सिर्फ 2 घंटे पढ़े, नहीं। एक रेगुलरिटी रहे कि मुझे 6 घंटे ही पढ़ने, तो रोज पढ़े। वो कंसिस्टेंसी आगे जाकर रिवॉर्ड देती है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। अब मैं जानना चाहूंगी कि आपने टेक्स्ट बुक को कैसे, क्या टेक्स्ट बुक, क्योंकि आप हमारे साथ जुड़े हो तो ऑब्वियसली बात है आपके अचीवमेंट में हमारा कुछ हाथ है, हमारी टेक्स्ट बुक का कुछ हाँ हाथ है, तो वो हाँ मैं हाँ जानना चाहूंगी टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का इसमें क्या बड़ा योगदान है आपके अचीवमेंट में? हाँ। फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा सबसे बड़ा डर था कि मैं इस बार डिस्क्रिप्टिव कैसे लिखूंगा। ओके। दैट वाज द बिगेस्ट हर्डल, मुझे लग रहा था। ऑल्दो मुझे आता था, बट मैं उसको लेकर उतना श्योर नहीं था। सो मैंने सबसे पहले तो इंग्लिश की क्लासेस देखी मैम के साथ। तो वो जो मैम की क्लासेस लाइव में लेता था, तो वहाँ पे लाइव क्लासेस में हम लोग ऐसे लिखते थे, पॉइंट्स डिस्कस होते थे। उसके बाद जब हम लोग मैम को पर्सनली एसेस भी भेजते थे जो होमवर्क होते, तो मैम उनका फीडबैक देती लेटर का, क्या यहाँ पे क्या मिस्टेक्स है। उससे काफी कुछ सीखने को मिला। एंड उससे क्या हुआ कि जब हम लोग मैं खुद अपने बारे में बताऊंगा कि मैं जब गया तो मुझे काफी ईज था, बिकॉज टॉपिक बहुत जनरल आ गया। एंड आई वाज कॉन्फिडेंट कि मैं इसमें आराम से लिख सकता हूँ, तो वो एटलीस्ट लिखने का कॉन्फिडेंस भी आया, और काफी डिसेंटली मैंने लिख भी दिया था। वैसा एक कॉन्फिडेंस है। और प्लस मॉक्स, तो मॉक्स बहुत सारे मिलते हैं, तो मॉक्स की कमी नहीं होती है। तो मैं बस वो दिखता है कि मॉक है, चलो हाँ देते हैं, वो वाला रहता था। तो वो भी है, और एक रीजनेबल प्राइस में जब चीजें मिलती है तो थोड़ा सा एक फैक्टर वो भी है। हाँ, इतना सारा मॉक मिल रहा है आपको, क्लासेस मिल रही है, और डिस्क्रिप्टिव का जब आप, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, एक एजुकेटर आपको बाद में भी हेल्प कर रहा है, क्लास सिर्फ हाँ क्लास तक नहीं है, उसके बाद आपको हाँ हेल्प कर रहा है कि आप यहाँ गलत है, तो ये तो हर्षिता मैम ने आपको हेल्प किया बहुत बढ़िया वाला, हाँ तो हाँ इससे ऑब्वियस ही बात है शी इज हेल्पिंग। और साथ साथ इतना टेक्स्ट बुक का पास में बहुत सारे टेस्टेज है, वो तो ऐसा है हाँ टेस्ट ये भंडारा है, ठीक है, इतने सारे हाँ टेस्ट है हाँ कि हाँ हाँ आप थक जाएंगे, आप हार मान जाएंगे, लेकिन टेक्स्ट बुक। टेस्ट खत्म नहीं होंगे। और हाँ हाँ हम हाँ देते नॉमिनल प्राइस पर है कि किसी अफोर्ड नहीं भी कर पा रहा है तो भी एक ऐसा प्राइस है कि भाई कोई भी तैयारी कर सकता है अगर उसका खुद का मन है तो हाँ इसीलिए हाँ वर्ल्ड फेमस है, ठीक है, सबका हाँ जी सबका जी जी साथी है। मैं ये जी। जानना चाहूंगी, जैसे तैयारी करते हैं, तो वैसे आप एक सिविल एस्पिरेंट है, तो मेरे को लगता है आप ऑब्वियसली बात है खुद मेच्योर लेवल के हैं, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जैसे अभी स्टार्टिंग फेज पर होंगे, हाँ हाँ स्ट्रेस आ जाता है, क्योंकि मुझे लगता है हर तैयारी ना बीच में ना इंसान कई बार ऐसा डिमोटिवेट हो जाता है कि तैयारी बीच में छोड़ देता है। आपके साथ भी कभी तो हुआ होगा कि भाई मुझसे नहीं हो पा रहा या ऐसा कुछ, तो स्ट्रेस को कैसे हटाते थे? मेरा ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा इस बार जस्ट एसबीआई पीओ के 10 दिन पहले एक तरह से नर्वस ब्रेकडाउन हो गया था। आई सेड बस अब तो हो गया, आई एम नॉट गोना डू दिस। मैंने लिटरली मैंने रख दिया कि हो गया बस। फिर अचानक से पता नहीं क्या, 1-2 घंटे के बाद मैं चैंटिंग करता हूँ, तो मैंने जस्ट चैंट किया और अपने आप को थोड़ा सा शांत किया। फिर अपने गोल को देखा कि नहीं, एग्जाम सामने है और मैं ऐसे हार तो नहीं मान सकता, जबकि मतलब फ्रस्ट्रेशन का रीजन भी बहुत सिली था, कुछ भी नहीं। तो फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैं बेकार में ही परेशान हो रहा हूँ, प्रिपरेशन ठीक जा रही है। अब अपने आप को फिर से वापस से अपने आप को सेल्फ मोटिवेट किया। देखा कि वो जब गोल अचीव होगा तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा दिन होगा, तो फिर मैं वापस से अपने काम पर लगा कि नहीं, नेगेटिव चीजों से दूर रहना है। मतलब नेगेटिव थॉट्स तो आएंगी, हर किसी के साथ आएंगे, होता है, वो वैसे आते किसी, हैं। हाँ, उनको उनको आपको ही ओवरकम करना है, आप छोड़ देंगे तो फिर ओवरकम।
ये मत, मतलब मेरे को लगता है, मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलती हूँ, मैं तो सोचती हूँ कि दूसरा ऑप्शन रखो ही मत, क्योंकि जब दूसरा ऑप्शन कुछ दिखता है ना तो वो ऑप्शन पे हम डगमगाते हैं, जैसे कुछ भी डगमगाते प्राइवेट हैं। सेक्टर में जाना, मेरे को ऐसा लगता है कि आप कहते हैं ना हम्म, एक सेकंड ऑप्शन होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होना चाहिए, मैं ये कहूंगी कि नहीं होगा ना तो डर लगेगा यार, करना है तो यही करना है, ठीक है। तो आपने वही उसको ओवरकम किया, जैसे भी किया, कुछ भी रीजन हो सकता है स्ट्रेस का कि एक सब्जेक्ट में कम मार्क्स आ गए, कुछ भी रीजन, तो सभी हम्म, स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाहूंगी, जैसे निरंजन ने कंसिस्टेंसी, मुझे जितना फील आया मेरे को आपसे, आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा, और एक ना गोल को आपने चूज कर रखा है कि मुझे करना था, वो आपके चेहरे पे आप उसका वो दिखता है कि भाई एक होता है ना बस कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि यस जी जी। ये करना था तो मैंने कर दिया। हमारे साथ तो आप बहुत बार मैं भी लाइव एनालिसिस में हूँ, जब आपने पार्टिसिपेट किया है तभी मैं आपसे पूछ भी रही थी, आप वही निरंजन है ना। हाँ। निरंजन मेरे को ये बताओ, अभी जो स्टूडेंट्स आपको देखेंगे, यू आर एक हम्म, एग्जाम्पल, ठीक है, उनके लिए ऐसा हम्म, सोचिए कि आपके छोटे भाई बहन टाइप, आप हाँ, उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि तैयारी करनी है तो कैसे करनी चाहिए, और मतलब फैमिली, कई बार फैमिली भी डांट देती है, ऐसा आपके साथ पता नहीं हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट अगर नहीं कर पा रहे होते तो कई बार फैमिली भी डांट देते ऐसे नहीं होगा, ठीक है, फैमिली क्या कोई फ्रेंड्स वगैरह भी बोल देता है, तो डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए लाइक दैट, ठीक है। मुझे लगता है सबसे ज्यादा डीमोटिवेशन होता है जो हमें किसी भी गोल से दूर करता है कि नहीं हो पा रहा है, छोड़ो, कुछ और करते हैं, तो कुछ और के चक्कर में ना स्टूडेंट्स कुछ एक एम सेट ही नहीं कर पाते। तो आप क्या बोलना चाहेंगे अपने सभी छोटे भाई बहन को? मैं ये बोलूंगा कि गोल कोई भी हो, चूज करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए कि आप किस चीज में इंटरेस्टेड हैं। आपको किसी ने कह दिया कि हाँ बैंकिंग लो, 6 महीने में जॉब मिल जाएगी, ये सोच के मत आइए। देखिए कि वो है क्या, जॉब किस तरह की है, क्या आता है, क्या मैं एग्जाम दे सकूंगा। तो जब आप एक तरह से देखते कि हाँ माइंडसेट रेडी हो जाता है ना, तब आप हार्ड वर्क कीजिए। किसी के कहने पर मत है कि बैंकिंग लेना है या जो भी एसएससी लेना है, सिविल सर्विस लेना है, अपने आप के इंटरेस्ट के हिसाब से, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से जाइए। और एक बार जब गोल सेट कर ले, फिर दूसरी जगह कुछ देखना नहीं कि भाई मुझे यही करना है। डट जाना है, चाहे कोई कुछ भी कहे। हाँ होगा कभी शायद पेरेंट्स भी डांट दे, या फ्रेंड सर्कल भी बोल दे अरे क्या कर रहे हो, वो फेलर्स में होता है, बट उस टाइम पे अपने आप को मजबूत रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ा मोटिवेशन कोई नहीं है। आप कितने भी मोटिवेशन स्पीकर्स के लेक्चर सुन लो, वो एक दिन 2 दिन, लेकिन खुद से मोटिवेशन रोज ही आता है। तो मुझे सेल्वेशन ही मिलता था, और मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी मुझे मोटिवेट करते थे, पेरेंट्स से भी, तो हो जाता था। बढ़िया बढ़िया। मतलब इतना सुलझा हुआ होने के लिए ना लाइफ का बहुत एक्सपीरियंस गेन करना पड़ता है। मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं उम्मीद थैंक यू सो करूंगी एसबीआईपीओ जिस तरह से निरंजन ने क्वालिफाई किया, आप सब भी क्वालिफाई करें। और जो भी आपका गोल है, मैं ये पर्टिकुलर एसबीआईपीओ की बात नहीं कर रही, बैंकिंग का कोई भी गोल आप चूज करते हैं, ठीक है, आप बैंकिंग एस्पिरेंट है तो आप दिन रात एक करिए। अगर एक वर्किंग पर्सन अपना टाइम निकाल रहा है, सुबह शाम निकाल रहा है, और एसबीआईपीओ जैसा एक अच्छे लेवल का पेपर क्वालिफाई कर रहा है, तो हम अगर बिगिनर हैं, हमको थोड़ा टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो निरंजन, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करती हूँ आप बहुत 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 ज्यादा तरक्की करें आगे, और टेक्स्ट बुक की शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच मैम।